डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में हमने इसका नाइट्रेशन कराया था ना। तो नाइट्रेशन से 3 प्रोडक्ट बने थे वहां पे, ठीक है। तो क्योंकि एनिलीन पे हमने डायरेक्टली करा दिया था, अब हमने इसकी पहले रिएक्टिविटी रोक दिया। यहाँ पे तो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ ना ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लोन पेयर यहाँ पे आएंगे, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से है, तो अब इस बॉन्ड के बीच जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन मैं यहाँ आर दिखा दे रहा हूँ जो ग्रुप है, ठीक है। यहाँ एच है, तो यहाँ सी के साथ सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, ये डबल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से था, 1 लोन पेयर और आ जाएगा, और यहाँ के CH3, इसका मतलब इससे क्या हो जाएगा 2 to 4 to 6 और 1 7, इसलिए इस पे क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या आएगा, निगेटिव। और इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 1 2 3 4 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या हो गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसकी वजह से ये क्या बन गया, बैड न्यूक्लियोफाइल। अब इसका जो लोन पेयर था वो फ्री नहीं है, अब वो कंजुगेशन में है, ठीक है। बैड न्यूक्लियोफाइल हो गया है। बैड न्यूक्लियोफाइल क्यों हो गया है, क्योंकि जो लोन पेयर था वो कार्बोनिल के साथ, लोन पेयर जो है कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में बिजी हो गया है। किस में बिजी हो गया है, कंजुगेशन में बिजी। ओके, तो इसकी और इसकी रिएक्शन आप कराओगे तो अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, ठीक है। यस या नो, यस या नो, कैसा देगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो आपको पता है यहाँ से नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 पॉजिटिव, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा। नाइट्रोजन में पॉजिटिव क्यों लिखा, 4 बॉन्ड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 से कम इसलिए पॉजिटिव, 2 सिग्मा, तो sp हाइब्रिडाइज। पूछता है कि नाइट्रस एसिड में एक इंटरमीडिएट एक क्या बनता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। sp मतलब लीनियर, कैसा है ये, लीनियर, इसीलिए मैंने इसको लीनियर की फॉर्म में दिखाया है। तो ये क्या करेगा, एक ऑर्थो देगा और एक पैरा देगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर थोड़ा सा तो करेगा ना रिंग में, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो एंड एक पैरा। एक क्या बनेगा, N पे H, C पे डबल बॉन्ड O, CH3, एक NO2 यहाँ जुड़ेगा और एक NO2 पैरा पे जुड़ेगा, एक NO2 पैरा पे जुड़ेगा, एक NO2 पैरा पे जुड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये वाला अगेन आप इसको ये मेजर कहते हैं, तो आप इसको दिखाओगे N डबल बॉन्ड हो, इस पे 3 लोन पे है, इस पे पॉजिटिव। और अगर इसको यहाँ पे दिखाने गए तो N डबल, अगर सपोज आपने एक बारी के लिए डबल बॉन्ड को ऐसे भी रख दिया और ये इस पे पॉजिटिव, 3 लोन पेयर, इस पे नेगेटिव, तो देखो यहाँ पे ये CH3 है, मैं इसको नीचे वाले में इसी पे दिखाता हूँ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे 3H और ये लोन पेयर 2, लोन पेयर ज्यादा स्पेस में रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन, क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग, लड़ाई जैसे। तो ये ऐसे घूमते रहेगा इधर से, तो इतना बड़ा ग्रुप घूमा और गलती से ये ऐसा घूम गया CO, हल्का सा CO अगर एस प्लेनर है और इस प्लेन पे किसी टाइम टकराने की कोशिश हुई तो ये मॉलिक्यूल ऊपर से ऐसा घूमता रहेगा, जैसे नहीं आता शक्तिमान, ठीक है। तो ये ऑर्थो नाइट्रो एसिटिनिलाइड और ये पैरा नाइट्रो एसिटिनिलाइड, और ये अरे ये ऑर्थो है भाई, ऑर्थो। दिस वन इज द 1 2 3 4, तो दिस इज पैरा नाइट्रो एसिटिनिलाइड। अब अगर इस पे किसकी रिएक्शन कराई आपने, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने गए, क्या कराने गए, एसिड हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक, ठीक है। मैं ऐसा बनाता हूँ, आप लोग समझ जाना है मैं क्या बोलना चाह रहा। तो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से जो OH नेगेटिव है ये कार्बोनिल के सेंटर पे अटैक करेगा, और इस कार्बोनिल पे ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, इस कार्बोनिल पे क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो क्या है, वो पहले ऐसे बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा, और बगल पे क्या है, निगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे बनेगा। वो क्यों बनेगा वो भी बात करते हैं, वो क्यों बनेगा वो भी आपको अभी उसका जस्टिफिकेशन देते हैं। इसी पे क्यों बनेगा दिमाग में चल रहा होगा ना, एक लोन पेयर तो पहले से था, इस पे एक लोन पेयर तो पहले से रहा होगा, 3 और 2 5, 1 2 3 और 2 5, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये नेगेटिव। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये NO2 और यहाँ भी यही बनेगा, यहाँ भी तो क्या बनेगा, यही बनेगा, N पे H, एक लोन पेयर पहले से और एक लोन पेयर ये, तो 2 2 4 5 और एक 6, तो इसलिए नेगेटिव, 2 2 4 5 और एक 6 इसलिए नेगेटिव। तो देखो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्यों है, अगर ये ऐसे अटैक करेगा यहाँ डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे,
यस या नो, 2 इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इस पे ही तो जाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसे भी आप चेक करोगे तो यहाँ पे यही तो होगा। मैं इसको यहाँ चेक कर रहा हूँ, देखो अगर आप उस डबल बॉन्ड को रिंग में ले जाने की कोशिश किया आपने, तो ये N है, H एक लोन पेयर तो रिटेन रहेगा। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को आपने ऐसे ले गए तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा एक बॉन्ड, और यहाँ पे NO2 है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, और इस पे क्या रहा होगा पहले से 2 3 और 1 4, देखो 1 2 3 और 3 और 2 5, और निगेटिव के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बेस्ट कंडीशन, इस निगेटिव को अच्छा स्टेबलाइज करेगा। निगेटिव और निगेटिव के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या करेगा, बेस्ट स्टेबलाइज। ऐसे ही इस पैरा की बात करेंगे तो इस पे भी अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो निगेटिव पैरा पे आ जाएगा, और यहाँ पे अगर जब निगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, निगेटिव और बगल में पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा, उसको स्टेबलाइजेशन ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H पॉजिटिव को अब स्टैक कर लेगा, क्या कर लेगा, हटा दो इसे, ये तो मैंने समझाया था। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया था। ये H पॉजिटिव से रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा, क्या बना देगा, बॉन्ड। ये भी H पॉजिटिव को अब स्टैक करके यहाँ पे क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। तो आपको पता चल गया ये वाला मेजर और ये वाला, अरे ये वाला मेजर और ये वाला माइनर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा रिपल्शन। ओके, अब एक रिएक्शन है सल्फोनेशन। कौन सी रिएक्शन है, सल्फोनेशन। देखते हैं सल्फोनेशन में क्या होता है। बेटा सबसे पहले जब भी आपको सल्फोनेशन पेपर में मिले ना, तो कंसंट्रेट H2SO4 और HO3S देख लो। ठीक है, तो क्या होगा, अगर एनिलीन पे कराने गए आप H2SO4, केवल ऐसा दे रखा है एनिलीन, ये एनिलीन है और इस पे किसकी रिएक्शन दे रखी है, ये इसका लोन पेयर होगा, H2SO4 की रिएक्शन दे रखी है, ओनली ऐसा ही दे रखा है। तो ये H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, यस या नो। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से एसिड प्रोटॉन को अब स्टैक, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी बुक में जो लिखा रहता है मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ ताकि आप लोगों का बेसिक अच्छा स्ट्रॉन्ग हो, बाहर जाके भी तैयारी करोगे पैसे दे के यहीं से कर दो। ठीक है, ये N पे पॉजिटिव और ये काउंटर आयन में HSO4 नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसके काउंटर में क्या आ रहा है, एक सल्फेट नेगेटिव आयन आ रहा है। तो ये नेगेटिव आयन क्या करते हैं, जैसे आप हीट करोगे इसे, थोड़ा आपने हीट किया तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो वो आपको क्या देता है, जैसे ही आप रीअरेंजमेंट करने जाते हो तो यहाँ पे आपका NH2 बन जाता है और यहाँ पे SO3H, यहाँ पे क्या बन जाता है, SO3H, दैट इज सल्फोनेटेड प्रोडक्ट। ये क्या है, सल्फोनेटेड प्रोडक्ट। चेक करने भी जाओगे, सर ये सही है, बिल्कुल सही है, SO3H ना, यही तो है, सही तो है। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। ठीक है, अरे कह दोगे ना पैरासल्फोन, एनिलीन पैरासल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे जाएंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इस नाइट्रोजन पे। ठीक है, सल्फिनिक एसिड कह दो आप इसे, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो सल्फिनिक एसिड कह दो, सल्फिनिक एसिड, सल्फिनिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन अगेन इस ऑक्सीजन पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे NHH और इस पे H, इस पे पॉजिटिव, और S डबल बॉन्ड O और X ऑक्सीजन पे अगेन नेगेटिव। तो ऐसे स्पीसीज को क्या कहते हैं, जब एक स्पीसीज में एक टर्मिनस पे पॉजिटिव एक टर्मिनस पे नेगेटिव, दैट्स कॉल्ड जिविटर आयन। इन्हें क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड जिविटर आयन। इन्हें क्या कहते हैं, जिविटर आयन। ओके, तो एनिलीन से आपने ये बना के दे दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, अबे भाई तुम ये मत करना, सल्फेनिलिक एसिड लिख देना, सल्फेनिलिक एसिड, PHANILIC, सल्फेनिलिक एसिड। अब सपोज आपको एक रिएक्शन दे रखी है, क्या, कपलिंग रिएक्शन आता है इसमें, कपलिंग रिएक्शन विद डायजोनियम सॉल्ट। क्या है, कपलिंग रिएक्शन विद डायजोनियम सॉल्ट, कपलिंग रिएक्शन विद डायजोनियम, डाई का मतलब 2, एजा मतलब नाइट्रोजन, डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट, कपलिंग रिएक्शन विद डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला ये है, इस पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव। एनिलीन की आप रिएक्शन कराने गए, किसकी रिएक्शन करा गए, एनिलीन की। तो एनिलीन ऐसा है, अब मैं आपको मैकेनिज्म नहीं करा रहा हूं, इसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट बना के दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
HCl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में होगी रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में, नॉट इन बेसिक मीडियम, एसिड। तो ये N डबल बॉन्ड N, इस N पे H, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप थोड़ा लेट आप इसे हीट करने गए, क्या करने के लिए गए आपने, हीट करने के लिए जैसे इसे रखा, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट। क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट। तो ये आपको क्या देता है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। यार कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो ना, तो उस चीज़ में दिल लगा लो, दिल लगी कुड़े, तो आपका दिल बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये क्या देगा, पैरा अमीनो एजाबेंजीन, ठीक है। ये ऐसा पैरा पे अमीनो मतलब NH2, ओके। ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा भाई, ठीक है। पैरा पे है ना अमीनो, इस ग्रुप की पैरा पोजीशन पे, तो दिस द पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। आई होप आपके इतने समझ आ रहा होगा, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। माइक खुला है, कभी कभी मेरा माइक ही खुला रह जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।